नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर चलेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। चलने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से आंसर 100 यहाँ पर देने की करता हूं, श्योर कि यहाँ पर बिल्कुल आंसर दूं। आपको अगर लगता है कि मेरे आंसर गलत है तो आप अपनी तरफ से कोशिश देखिए, चेक कीजिए। चेक करने से आपका अध्ययन और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा और मेरी बात को अवहेलना कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक और नया क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से संबंधित। तो क्वेश्चन के सामने है मध्य पाषाण से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित। आप खुद सोच और फिर मेरे बाद आंसर बता। तो सही अभी आएगा कबराहाड़, जर्मनी के सोलबेत का शांतिनाथ क्षेत्र से है। सही आंसर आएगा क्षेत्र से। पर युग में निम्न में से क्या नाम है? ये तो कॉमन क्वेश्चन तो सबको पता होगा। ए रतनपुर का नाम है। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक थे सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव या जयसिंह देव। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सोमेश्वर देव भी है, कन्हर देव भी है, जयसिंह देव। गोपाल देव है जो गोपाल देव का जो है फणी नागवंश से संबंधित है, जिन्होंने भौरम मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर सही आंसर चौथा के आ जाएगा ए, अर्थात 1, 3, 4। कवर्धा महल के डिजाइन निर्मित किया गया था। किसने कवर्धा महल का डिजाइन निर्मित किया? सही आंसर बी है, महाराजा धर्मराज द्वारा निर्मित किया गया था। सरबपुरी वंश के ताम्रपत्रों को क्या नहीं होता था? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, स्थान या चित्र। सही आंसर डी आएगा, चित्र नहीं हुआ करता था। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है। यहाँ पर वंश रखा है और यहाँ कुछ राजाओं का नाम है। राजसी तुल्य वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, भवदत्त शर्मा, तीवरदेव, भीमसेन प्रथम और प्रसन्नमात। इन सबको आपको मैचिंग करना है। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात राजश्री तुल्य वंश के जो शासक थे सी भीमसेन प्रथम थे, नल वंश के जो शासक थे ए भवदत्त वर्मा थे, सरबपुरी वंश के शासक डी अर्थात प्रसन्न मात्र थे और पांडु वंश के शासक बी तीवरदेव थे। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर ए आएगा, राजिम अभिलेख। अरमार्य कुल शासक किस धर्म का पालन करते थे? सही आंसर डी आएगा, वैष्णव धर्म का पालन करते थे। रिद्धिपुर ताम्रपत्र संबंधित है। सही आंसर सी आएगा, नल वंश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में सोना व चांदी की पानी चढ़े सिक्के किसने चलवाए? सही आंसर बी आएगा, प्रसन्न मात्र ने। यह सोने चढ़ा हुआ पानी में सोना चढ़ा हुआ चांदी के सिक्के चलवाए थे। सुमेलित यहाँ पर करना है। यहाँ वंश का नाम दिया है पांडु वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, सोम वंश और यहाँ पर इनके शासक दिए हैं जिसको आपको बताना है, हर्षगुप्त, प्रसन्नमात, भवदत्त या महाभवगुप्त। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात पांडु वंश ए प्रसन्न मात्र थे, नल वंश के सी जो आएगा भवदत्त थे, सरबपुरी वंश के बी अर्थात मुझसे गलती हो रहा, पांडु वंश के ए हर्षगुप्त थे, नल वंश के सी अर्थात भवदत्त थे, सरबपुरी वंश के बी अर्थात प्रसन्न मात्र थे और सोम वंश के डी महाभवगुप्त थे। क्वेश्चंस आपके सामने आता है। बस्तर के कोरापुट के अंतिम छिंदक नागवंशी शासक का अंत किसने किया? सही आंसर इसका सी आएगा, काकती वंश ने किया। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर बी आएगा, चकरबेड़ा। महारानी बाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की? सही आज आंसर आएगा डी, कवि ईशान ने की। निम्न में से किस कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था? सही आंसर ए आएगा, शंकरगढ़ मुक्ततुंग से जीता था। राजस्व जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की? सही आंसर आएगा बी, कल्याण सिंह ने शुरू की। खूब तमाशा की रचना का काल है। सही आंसर डी आएगा, 1746। मैं बता देना चाहता हूं, जो खूब तमाशा जो लिखी थी गोपाल मिश्र की कृति है, जो राजा राजसिंह के दरबार में 1689 से 1712 तक थे।
स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किस वंश के शासक ने बनाई थी? ए आंसर आएगा कलचुरी ने बनाई थी। कलचुरी राजा किस देवता के अनुयायी थे? सही आंसर ए आएगा शिव के अनुयायी थे। निम्न में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित है? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। इनमें से आपको बताना है। तो नो डाउट यहाँ पर गोपाल देव तो फणी नागवंश के होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? इस एक बार क्वेश्चन में ऐसा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर आंसर डी आएगा। भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करने वाले आंसर बी आएगा छिंदक नागवंशी शासक थे। बस्तर की रानी चौरिस ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया? सही आंसर बी आएगा 1878 से 82 अपने पति भैरम देव के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। निम्न में से कौन गलत नहीं है? मैंने सही आपको पूछना है, सही बताना है, गलत नहीं है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा 1876 झाड़ा सिरहा। इसने मुड़िया विद्रोह किया था शासक भौरम देव के समय। ये जो है गलत नहीं है, ये बल्कि सही है। गेन सिंह तो 1820 के आसपास थे, माने ये पूरा गलत हो जा रहा तीनों। परलकोट की जमींदारी गेन सिंह को फांसी किस तिथि को दी गई थी? सही आंसर बी आएगा 20 जनवरी 1825 को दी गई थी। तारापुर विद्रोह के समय काकती वंशी शासक थे। सही आंसर बी आएगा भोपाल देव काकती वंश के शासक थे। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? सही आंसर ए आएगा सोम वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है? टी आएगा कल्याण साय का उल्लेख है। बाबू रेवाराम में 1896 विक्रम विलास में इस पांडुलिपि को लिखा था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम क्या था? सही आंसर है महाप्रभात। महाप्रमात कहा जाता था। यहाँ पर आपको फिर से जमाना है जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रताप मल्ल और रत्नदेव फर्स्ट। इन शासकों का क्रम से आपको क्रम बनाना है, कौन सा क्रम इसका आएगा। तो पहले तो रत्नदेव प्रथम आएंगे, रत्नदेव प्रथम के बाद आ जाता जाजल देव प्रथम आएंगे, इसके बाद आएगा पृथ्वीदेव द्वितीय और फिर आएगा प्रताप मल्ल। मतलब इसका आंसर बी आना चाहिए। 4 1 3 2। कौन कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलवाए? सही आंसर सी आएगा जाजल देव प्रथम ने। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 प्राचीन छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक को, सूची 2 मुख्य घटनाएं सुमेलित है, मैंने कलिंगराज, जाजल देव प्रथम, कल्याण साय, रघुनाथ सिंह। सूची 2 है मुगल दरबार में उपस्थिति, मराठा सेना के समकक्ष आत्मसमर्पण, तुम्माड़ की राजधानी बनाया और बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। अगर हम यहाँ पर जमाने की कोशिश करें तो कलिंगराज सिंपल सा तुम्माड़ को राजधानी बनाया, जाजल देव प्रथम ने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। कल्याण साय की बात किया जाए तो ये मुगल दरबार में उपस्थित थे, 8 साल तक अकबर के दरबार में था। रघुनाथ सिंह की बात किया जाए मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस हिसाब से ये इनका आ जाएगा। तो इनका जो आकलन जो आएगा तो आंसर आपका डी आंसर इसका लिया जाएगा। मेनका द्वार यह दरवाजा कहाँ है? सही आंसर डी चित्तौड़गढ़। कथन आ कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज का शासक था। कारण आर मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। तो यार दोनों तो सही है लेकिन इसका सही जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब आंसर बी आएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। प्रथम राजधानी तुम्माड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी जिसके कारण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त हुआ। तो रतनपुर में आपका ए आएगा, सती चौरा बना हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर सती प्रथा चालू थी। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था?
सही आंसर सी आएगा, राजसिंह देव ने बादल महल बनवाया था। किस राज्य के शासक का वंश रेक्सेल था? सही आंसर बी आएगा, सरगुजा। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? सही आंसर डी आएगा, सखाराम हरी बस्तर जमींदारी पर आक्रमण। महिपत राव आनंदीबाई के सत्ता का संघर्ष हुआ था। केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण कर रक्षा की थी। विट्ठल राव दिनकर का परगना पद व्यवस्था का प्रारंभकर्ता माना जाता है, लेकिन सखाराम को, जिसको गोली लगने से मौत हो गई थी, बस्तर जमींदार पर आक्रमण नहीं किया था। मराठा शासनकाल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का नाम क्या था? सही आंसर सी आएगा, कलाली। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया? सही आंसर बी आएगा, रघुजी तृतीय ने आदेश पारित किया था। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमा विस्तार था। ग्राम प्रशासन गोटियां के द्वारा संपादित होता था। यह भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी। यही सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को प्रारंभ किया? सही आंसर सी, तालुकदारी क्षेत्र। जो ये मैं परगने की बात नहीं कर रहा हूँ, भूमि व्यवस्था की बात है, तो तालुकदारी क्षेत्र रहेगा। सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन यात्री आया था जिसने यहाँ के सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा? सही आंसर डी आएगा, कोलब्रुक। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो सी आंसर आएगा, बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, जबकि बरार पांडे जो लगान वितरण की व्यवस्था करता था, जो कमा विस्तार को भेजता था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना या व्यक्ति सुमेलित नहीं है? किसान सम्मेलन राजिम 1915 सुंदरलाल शर्मा के समय हुआ, सही है। होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 1916 सीएम ठक्कर ने की, ये भी सही है। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर में 1920 में असगर को जाता है, बिल्कुल सही है। श्रीमती एनी बेसेंट को सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 बामन राव लाके, ये आंसर गलत आएगा। सूची को मिलाना है, रूनाबागा, मोहबना, तमोरा और गट्टा पिल्ली, और यहाँ पर सन दिए हुए हैं जिसमें आपको इनमें से ऑप्शन छांटना है। आप सोच के रखिए। सही आंसर इसका सी आएगा। रुद्री नवागांव 3 अगस्त 1930, मोहबना 2 जुलाई 1930, तमोरा 4 सितंबर 1930 और गट्टापल्ली 1 जून 1930। 1954 के पश्चात छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किन तालुकदारियों का निर्माण किया गया? सही आंसर डी आएगा, 1, 3, 4 अर्थात सिहावा, खल्लारी और संजारी। लोरमी को नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रशासन ने किसकी वकालत की सनद सन 1932 में छीन ली? सही आंसर बी आएगा, ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रायपुर में के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? सही आंसर आएगा डी, विक्टोरिया बाग। विक्टोरिया बाग पुराना नाम था। छत्तीसगढ़ की करत रियासत में भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संविलियन प्रक्रिया 1 जून 1948 को पूर्ण हुई। संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था। संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया था सर, यही गलत है। 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस नगर में हुई थी? सही आंसर बी आएगा, बिलासपुर। किस वर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी? सन 1924 में। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ किस व्यक्ति के सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? बैरिस्टर छेदीलाल को। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कैंडिल सत्याग्रह 1923, महासमुंद के जंगल सत्याग्रह 1930, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। इसमें कूट में आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा नहीं। सही आंसर सी आएगा, अर्थात 2 एवं 3, कैंडिल सत्याग्रह 1923 और तीसरा आएगा गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 सही है। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया? सही आंसर बी आएगा, राधाबाई ने नेतृत्व किया।
पंडित सुंदरलाल शर्मा के किस शासक ने 18 गांव भेंट किए? सही आंसर बी आएगा, कांकेर नरेश ने सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव भेंट किए थे। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कब हुआ? सही आंसर आएगा ए 1937 में हुआ। छत्तीसगढ़ के निम्न 4 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में से 3 प्रसिद्ध षड्यंत्र मामले से जुड़े हुए हैं, जबकि एक इसमें से जुड़ा हुआ नहीं है। उस व्यक्ति को चुनिए। सही आंसर इसका आएगा शिवदास टागा, जबकि परशुराम सोनी, देवकीनंदन झा, भूपेंद्र नाथ मुखर्जी ये पूर्व रायपुर षड्यंत्र से संबंधित थे। शिवदास टागा जो है, जिसको सहदेव के नाम से जाना जाता है, स्वाधीनता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको 5 पांडवों के तहत शिवदास टागा भी एक थे, जिनको सहदेव का नाम दिया गया था। बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? सही आंसर सी आएगा, छिंदक नागवंश। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? 1900 की बात किया तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, दुर्ग नहीं था। सी आंसर आएगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल में पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? सही आंसर सी आएगा, नगरी सिहावा 1922। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पौनी का अर्थ क्या है? सही आंसर सी आएगा, विशेष सेवादार। पौनी का अर्थ होता है विशेष सेवादार। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकदाज किसे कहा जाता था? सही आंसर बी आएगा, सिपाही को। कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? सही आंसर आएगा, हलवा विद्रोह। यहाँ पर हलवा विद्रोह का जिम्मेदार दरियादेव था, जो अजमेर सिंह उसके भाई के साथ इनका लड़ाई हुआ था, जिसमें दरियादेव हार गए और मराठों और अंग्रेजों को इसमें शामिल कर लिया, जिससे इनका पतन हो गया। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझ माड़िया द्वारा समर्पित विद्रोह था। सही आंसर आएगा, परलकोट का विद्रोह। बी आंसर आ जाएगा, परलकोट का विद्रोह। यह जो हुआ था 1825 के आसपास ना। गेंद सिंह इसके परलकोट के नेता थे। 20 होना चाहिए था, क्योंकि 20 में उनको फांसी दे दी गई थी। 1876 के मुड़िया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी के मध्यस्थता से हुआ? सही आंसर बी आएगा, मैक जॉर्ज के मध्यस्थता से हुआ। वहीं पर मुड़िया दरबार लगाया था। राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? सही आंसर ए आएगा, भौरम देव मंदिर। छत्तीसगढ़ में किस श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था? सही आंसर सी आएगा, तृतीय श्रेणी के। ब्रिटिश काल के दौरान निम्न में से किसे अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था? नहीं किया गया था। आपको बताना है किसे नहीं किया गया था। सही आंसर डी आएगा, महिपत राव को, जबकि गोपाल राव, आनंद और महबूल हुसैन को किया गया था। रघुजी चतुर्थ के समय कितने सूबे अस्तित्व में थे? सही आंसर ए, 5 सूबे अस्तित्व में थे। निम्न में से किसे अस्थायी राजस्व कर्मचारी में नियुक्त किया गया था? सही आंसर आएगा, पंड्या को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाने की योजना बनाई गई थी? सही आंसर सी आएगा, 6 अप्रैल 1930 से 13 अप्रैल 1930 तक। निम्न से किसे भारत में दूसरी बारडोली कहा जाता है? सही आंसर आएगा, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन को। दीवान बैजनाथ पंडा किस विद्रोह से संबंधित है? सही आंसर 1910 भूमकाल विद्रोह, जिसके नेता गुंडाधुर थे। इंडियन रेड आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है। सही आंसर आएगा ए, गोपाल यदु। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? सही आंसर ए आएगा, KBL सेठ। 24 अगस्त 1956 को नारायण सिंह को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? संबलपुर। फांसी रायपुर में दी गई थी, गिरफ्तार संबलपुर से हुए थे। कहाँ के जमींदार ने नारायण सिंह के प्रति विश्वासघात किया? देवरी का जमींदार महाराज साय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी? सी, गंगाधर गोपाल राव।
1808 से 1809 1808 से 1809 ईस्वी तक नियुक्त सूबेदार था? डी. वेंकोजी पेंड्री। अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य संधि के समय छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? सैंडिस। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ए आएगा सिंघनपुर और रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर के प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? सही आंसर आएगा मोरेश्वर दीक्षित के नेतृत्व में। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर ए महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने। पाली का शिव मंदिर बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को जाता है, लेकिन पाली का प्रशस्त मंदिर महाश्रीगुप्त बालार्जुन को जाता है। किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? बी आएगा पांडुवंशी। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? सही आंसर आएगा नागरी सिहावा 1922। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? सही आंसर डी आएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? ए आएगा यादव राव। पंडित सुंदरलाल शर्मा का प्रथम बार जेल कब हुई थी? सही आंसर आएगा बी आएगा 1922 जंगल सत्याग्रह के दौरान। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्न में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? सही आंसर आएगा राजधानी परिवर्तन, जब रतनपुर से राजधानी रायपुर ले जाया गया। महात्मा गांधी के प्रथम आगमन के दौरान उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया? सही आंसर बी आएगा आनंद समाज वाचनालय के समीप। किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों के मध्य प्रांत में एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? सही आंसर बी आएगा 1862। किसी किसी पुस्तक में 1861 भी दिया है। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? सही आंसर आएगा ए पंडित नारायण मेघावाले। निम्नलिखित में से किस घटना में इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? सही आंसर सी आएगा रायपुर डायनामाइट केस। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन थे? सही आएगा ए कैप्टन मैक्सन। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में होम रूल लीग के संस्थापकों संबंध में सुमेलित नहीं हैं। सही आंसर बी आएगा छेदीलाल बिलासपुर, ये सुमेलित नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग और ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव सही है। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ का सदस्य का नाम था? संविधान सभा में याद रखेंगे, इसमें आपको बताना है, संविधान सभा में आपको बताना है। सही आंसर आएगा सी राम प्रसाद पोटाई। 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ? सही आंसर डी आएगा सेवा दल। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के मुख्य कार्यकर्ता कौन थे? सही आंसर डी आएगा ई राघवेंद्र राव। इस प्रकार ये पेपर भी मैंने समाप्त किया। आशा करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा हुआ। वॉच करने के लिए, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।